दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे स्पेस में बहुत सी रेस मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्मिक रेस के बारे में। कॉस्मिक रेस क्या है, ये कब डिस्कवर की गई और क्या ये हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल हो सकती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कॉस्मिक रेस को पहली मर्तबा 1912 में ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स विक्टर हेस ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने बहुत से बलून्स को हवा में छोड़ा और ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी भी चीज की रेडिएशन ऊंचाई पर जाने से बढ़ती है या फिर स्टेबल रहती है। तब हेस ने ये खोजा कि आप जितनी भी बुलंदी पर जाएंगे आपकी रेडिएशन उतनी ही बढ़ती जाएगी, और इससे ये बात भी साबित हुई कि रेडिएशन जमीन से नहीं बल्कि आउटर स्पेस से आती हैं। अब इनका सोर्स क्या है, ये कहां से आती हैं? हेस ने ये जानने के लिए इन रेस पर मजीद स्टडीज शुरू कर दी। दोस्तों मजीद रिसर्च करने से ये बात सामने आई कि इसकी 3 सोर्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब कोई भी स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी होता है। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली रेस स्पेस में दूर दूर तक फैल जाती हैं और इन्हीं को कॉस्मिक रेस कहा जाता है। दूसरा रीजन एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी हो सकता है। दोस्तों एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई किसी भी गैलेक्सी के ब्राइट सेक्टर को कहा जाता है, जो कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बाद बनती हैं। और तीसरी वजह गामा रेस बर्स्ट भी हो सकता है। और दोस्तों गामा रेस बर्स्ट स्पेस में होने वाले मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन के बाद बनने वाली रेस को कहा जाता है। दोस्तों विक्टर हेस ने खोजा कि कॉस्मिक रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस से यूनिवर्स की जानिब ट्रेवल करते हैं, और वो भी तकरीबन लाइट की स्पीड से। दोस्तों जब कुछ तेजी से आने वाली रेस हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो एटम से कोलाइड कर देती हैं। यहाँ पर कुछ पार्टिकल रिलीज होते हैं, उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो जाते हैं और यूँ बनती है हमारी कॉस्मिक रेस। दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में कॉस्मिक रेस पर स्टडी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया समझा जाता है, क्योंकि ये रेस हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स के बारे में और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अगर बात की जाए कि हार्मफुल है या नहीं, दोस्तों ये रेस हम इंसानों के लिए और साथ ही साथ स्पेसक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए इन रेस के इफेक्ट को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ऐसे मटेरियल्स के साथ साथ शील्ड प्रोटेक्शन भी दी जाती है जो कि इन रेस में मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्ब कर पाए। दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक कॉस्मिक रेस पर स्टडी करने से और भी बहुत सी अहम डिस्कवरीज की जा चुकी हैं, जिनमें डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक शॉवर्स, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्टिकल्स एंड डिटेक्टर्स और द डिस्कवरी ऑफ न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स शामिल हैं, जिनमें मियॉन और पियॉन जैसे पार्टिकल्स की डिस्कवरीज भी शामिल हैं। दोस्तों 1936 में विक्टर हेस को इन रेस की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि कॉस्मिक रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि इनकी मदद से हमें नेचर ऑफ यूनिवर्स और हाई एनर्जी में पार्टिकल्स के बदलते बिहेवियर्स को समझने में बहुत मदद मिली है।